श्रीमद् भागवत सिर्फ मोक्ष का ग्रंथ हो ऐसा नहीं है। मोक्ष का अभिप्राय यह है कि हम सब अपनी समस्त चेतनाओं को परमात्मा में समाहित कर दें। उसी चेतना को समाहित करने का एक बहुत शुभ प्रसंग मैं आपके समक्ष वर्णन करना चाहता हूं, वर्णन कर रहा हूं। अपनी समस्त चेतनाओं के साथ गोपियों ने श्री कृष्ण की वेणु की धुन का वर्णन करके अपनी आत्मा में उनके प्रति स्नेह का प्रदर्शन किया। अब जब स्नेह का प्रदर्शन किया है तो उस कृष्ण को पाने के लिए देवों का सहारा या देव पूजन का सहारा लेना हमारी धर्म संस्कृति में बताया गया है। क्या किया गोपियों ने? प्रथम उनकी वेणु और उनके सौंदर्य का वर्णन किया। अब उस सौंदर्य को प्राप्त करना चाहती है। प्राप्त करने का मार्ग है देवी पूजन। देवी पूजन के माध्यम से वे कृष्ण के प्रति अपना अनुराग और देवी से याचना का भाव प्रकट कर रही हैं। कैसे? हेमंती ऋतु का प्रथम मास, अगहन जिसको सब कहते हैं, व्रत किया महाजगदम्बा का, ब्रज ललनाओं ने भावों से। व्रत किया, नित्य यमुना तट पर जाती, प्रतिमा निर्मित करती मां की, और उस प्रतिमा के सामने व्रत रखकर उस प्रतिमा का पूजन करती और भाव सहित मां से प्रार्थना करती। क्या प्रार्थना करती? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी, पतिम में कुरुते नमः। हे मां, हे महायोगिनी, हे कात्यायनी मां, हे अधीश्वरी, हमारे अंतर मन की प्रार्थना सुनो। क्या प्रार्थना है? नंदराय का पुत्र ही हो मेरा भरतार, आस यही पूरी करो, माता सुनो पुकार। हे मां, हमारी यह प्रार्थना सुनो। पूजन किया और एक दिन पूजन के पश्चात वस्त्र यमुना के तट पर वस्त्र निकाल करके और सारी गोपियां यमुना में प्रवेश करती हैं, स्नान करती हैं। स्नान करते समय उनके केश खुले, आपस में क्रीड़ा कर रही है। संयोग और देवयोग वश यह मां का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होना था। उसी आशीर्वाद की पूर्ति हेतु श्री कृष्ण ग्वालों के संग वहां आते हैं, उनके वस्त्र उठा करके और कदम की डार पर चढ़ जाते हैं। मधुर हास्य सुन कृष्ण का चौकी सब ब्रिजनार, विनय सभी करने लगी, सौंपो चीर मुरार। हे कृष्ण, हमारे वस्त्र हमें लौटा दो। क्या कहते हैं कृष्ण? बोले गोपाल विलग होकर, जल से जो बाहर आएगी, जो विनय करेगी हाथ जोड़, हाँ चीर वही तो पाएगी। कृष्ण कहते हैं जो इस जल से बाहर आएगी और विनय करेगी उसी को वस्त्र मिल पाएंगे। भाव या अंतर कथा में जाएंगे तो बहुत गूढ़ अर्थ इसका निकल करके आता है। हम जिस जल में, जिस पंख में, जिस कीचड़ में धंसे हुए हैं, उस सब से बाहर आकर के और हमें कृष्ण के सामने हम जैसे हैं वैसे प्रकट होना पड़ेगा। आइए, लेकिन यहाँ हम गोपियों के भावों को कैसे वह वस्त्र प्राप्त करने के लिए कृष्ण की विनय करती है, अनुनय करती है, प्रार्थना करती है, या यूं कहें कि कृष्ण को धमकाती है, उनके विविध भावों का हम यहाँ प्राकट्य सुनेंगे या उनके भावों को यहां देखते हैं। कैसे? मनुहार करी भय दिखलाया, कुछ ने लाला गुणगान किया, कोई रोई और चिल्लाई, कुछ ने माखन का लोभ दिया, तुम तो हो परम सखा मोहन। क्या कहती हैं? तुम तो हो परम सखा मोहन, मैं हर पल तुमको तकती हूँ, नित राह देखती हूँ, घर पर तेरे हित माखन रखती हूँ। दूसरी गोपी, लाला तुम बड़े अनोखे हो, कजरारे नैना वारे हो, कटिवर पीतांबर शोभित है,
सिर मोर पंख शुभ धारे हो। कर जोड़ विनय हम करती हैं, लौटा दो चीर अरे कान्हा। माँ डांटेगी अब देर हुई, सुन दूर हमें कितना जाना। नहीं माना, कृष्ण ने चीर नहीं लौटाए, क्या किया, अब थोड़ा सख्त होने लगी। ऐसे यदि नित्य सताओगे, माखन फिर कैसे पाओगे। हम द्वार रखेंगी बंद, कहो कैसे घर में घुस आओगे। ठहरो मत मानो बात मेरी, माता से तुम्हें पिटाऊंगी। जो हुआ आज मेरे संग में, जसुमती को जाय बताऊंगी। मैं माँ यशोदा से तेरी शिकायत करूंगी और फिर तुझे पिटाऊंगी। कृष्ण नहीं सुन रहा है, ठीक। सुन कृष्ण तुझे क्या याद नहीं, कल ही मेरे घर आया था। मैंने जननी से छुप करके तुझको माखन खिलवाया था। नहीं सुन रहा है, ला। हे कृष्ण मेरे चीर लौटा। सभी सखियां अलग अलग भावों के साथ श्री कृष्ण से याचना कर रही हैं अपने वस्त्र लौटा देने के लिए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।